कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच टी20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर फट पड़े हैं। गैरी कर्स्टन ने कहा है कि, और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं। रिजल्ट्स ये हैं कि टीम डिवाइडेड है बिल्कुल। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, अच्छा, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, 2-3-4 लोगों का जो बाबर के साथ है। झूठ बोल रहा है गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन ने अगर ये बात की है तो मेरी कॉपी की है उसने। कौन कह रहा है यहाँ पे 2 साल से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि टीम ग्रुपिंग का शिकार है। ये ड्रेसिंग रूम में हरकतें जानबूझ के ऐसी करते हैं, फिर खबर बाहर निकालते हैं ताकि असल मोमेंटम को छुपाया जाए और इनकी दीगर बातें डिस्कस की जाए। ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्रुप क्या 2020 में कहाँ था, 2021 में कहाँ था, 2022 में कहाँ था, 2023 में कहाँ था? ये ग्रुप, यही लड़के थे, यही टीम थी, सब कुछ ये था। ये होता है वर्ल्ड कप हारने के बाद, ग्रुप भी नजर आते हैं, सियासती भी हो रही होती है, हर चीज मतलब सारा कुछ प्लेयरों के ऊपर आ रहा होता है। जब और अब कप्तानी की लड़ाई की बात कर रहा था मैं, आईपीएल में अगर 10 टीमें 10 कप्तान है और वो 10 और 10 अगर टीम इंडिया में खेल रहे हैं तो इंडिया का कप्तान एक ही होता है, सारे उसकी सुनते हैं। रोहित शर्मा अगर इंडिया का कप्तान है, ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता, तो कप्तान है। हमारे यहाँ ये नहीं होता भाई, हमारे यहाँ उल्टा होता है साहब। अगर वो कप्तान था पिछला वाला, उसने नहीं सुनते। गैरी कर्स्टन ने पता क्या किया जी, ये है ना किताब, ये खोल दी इस तरह। पीसीबी जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी वो बोलते हैं सर्जरी, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे वो फिजियो चाहे वो ट्रेनर हो, सबको एक्सपोज कर दिया गैरी ने। गैरी कर्स्टन का रोल जो है पाकिस्तान क्रिकेट में अब बहुत बढ़ने वाला है। मैं और बहुत से जर्नलिस्ट इसको बात कर रहे थे जब पाकिस्तान टीम काकुल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही थी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि खिलाड़ियों का अपना अपना रुख की तरफ चल रहे हैं, और बात उस वक्त से लेकर अब तक संभाली नहीं गई। पता मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि चोरियां तेज हो चुकी है भाई। अब तो चाहे मोहम्मद हफीज कुछ बोले, राशिद लतीफ कुछ बोले, कोई कुछ भी बोले, चोरियां तैयार है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। दोस्तों, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही दौर से बाहर हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान टीम के नए कोच गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तानी टीम के एटीट्यूड और उनकी ग्रुपिंग वाले रवैये से खासा नाराज होकर आयरलैंड के साथ खेले गए अंतिम मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में प्लेयर के साथ मीटिंग में पाकिस्तानी प्लेयरों को खूब खरी खट्टी सुनाई। दोस्तों, जब पाकिस्तानी टीम यूएसए उसके बाद इंडिया से मैच खेल रही थी तो गैरी कर्स्टन उनकी हरकतों को बहुत बारीकी से देख रहे थे, लेकिन वो आयरलैंड के खिलाफ मैच तक खामोश रहे और इस विषय में खिलाड़ियों से डायरेक्ट बात नहीं की। वो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आयरलैंड वाला मैच एक बार हो जाए। आयरलैंड के मैच के बाद उन्होंने अपना गुब्बार और अपना गुस्सा निकाला और प्लेयर के साथ टीम मीटिंग में उन्होंने 3 प्लेयरों का नाम लेकर उनको बताया कि स्पेशली आप लोग ही टीम के इस बदतरीन हार के जिम्मेवार हो। उन्होंने पहला नाम शाहीन शाह अफरीदी का लिया, जिसको वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अफरीदी टीम मेंबर के साथ घुल मिलकर नहीं रहते, इनकी बाकी प्लेयरों के साथ भी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो पाकिस्तानी टीम के प्लानिंग में भी हिस्सा नहीं लेते, यह अपनी मनमानी करते हैं, और अफरीदी का रवैया अपने कप्तान बाबर आजम के प्रति भी पॉजिटिव नहीं रहता। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह का रवैया और जिस तरह का एटीट्यूड अफरीदी अपने कप्तान के प्रति रखते हैं, इस तरह का एटीट्यूड और रवैया मैंने आज तक किसी प्लेयर या किसी टीम में नहीं देखा। गैरी कर्स्टन ने दूसरा नाम हारिस राउफ का लिया। गैरी कर्स्टन ने हारिस राउफ के बारे में कहा कि इनका रवैया भी पाकिस्तानी टीम के प्रति पॉजिटिव नहीं है। वह कभी भी टीम के प्लानिंग और टास्क के हिसाब से ना नेट में बॉलिंग करते हैं ना मैच में। वह हर समय अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अपने कप्तान बाबर आजम के प्रति भी उनका रवैया कभी पॉजिटिव नहीं रहता। तीसरा नाम गैरी कर्स्टन ने इमाद वसीम का लिया। इमाद वसीम के बारे में कहा कि इमाद वसीम ने टीम में अपनी वापसी की है। उनका पाकिस्तान की टीम से खेलने का काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है। वह टीम में एक अनुभवी प्लेयर के रूप में शामिल हुए हैं, लेकिन उनका रवैया भी अपने कप्तान के प्रति सकारात्मक नहीं है। वह हर समय अपनी मनमानी करना चाहते हैं। गैरी कर्स्टन पाकिस्तानी टीम के फिटनेस से भी खासा नाराज दिखे। उनके अनुसार पाकिस्तानी टीम का कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल लेवल का फिटनेस नहीं रखता और उनका खान पान और दिनचर्या ठीक नहीं है। इन सब को देखते हुए गैरी कर्स्टन ने अंत में यह बयान दिया कि मैंने बहुत सारी टीमों को आज तक कोचिंग किया, लीग स्तर की टीम से लेकर इंटरनेशनल लेवल की टीम को भी मैंने कोचिंग किया है। बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मैंने खेला, लेकिन मैंने आज तक इस तरह का रवैया या इस तरह का ग्रुपिंग किसी भी टीम के प्लेयरों में नहीं देखा है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया। आइए आज हम देखते हैं कि इस बवाल का असर पाकिस्तानी मीडिया
और स्पोर्ट्स रिपोर्टरों में कितना गहरा हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर फट पड़े हैं। गैरी कर्स्टन ने कहा है कि, और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब से वो आए हैं यही नोट किया है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं है और खिलाड़ी स्किल्स लेवल और फिटनेस में दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। रिजल्ट्स ये हैं कि टीम डिवाइडेड है, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं नजर आई। कि देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये सारे प्लेयर्स जो है ना इंडिविजुअली 9 आउट ऑफ 10 बड़े टैलेंटेड हैं। अच्छा। एक आध सफारशी है, मगर 9 आउट ऑफ 10 खुद अपनी उनकी बड़ी टैलेंट है। मगर क्या 9 और 10 टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक टीम बना सकते हैं? नो। टीम का कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। टीम ये होती है जिसका एक लीडर होता है और लीडर की बात चलती है और टीम बिल्कुल एक यूनिट के तौर पे चलती है। टीम के अंदर डिविजन्स नहीं होती, टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती, टीम के अंदर मायूसी नहीं होती, टीम के अंदर डिविजन्स और नहीं होती इस किस्म की चीज़। इस टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अब से नहीं, कुछ अरसे से जब से ये इशू शुरू हुआ कैप्टन कौन बनेगा, पहले बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को लगाया, फिर उसकी बेइज्जती भी की, फिर उससे रेजिग्नेशन लिया, फिर वापस बुला के सॉरी किया, बहुत कुछ किया। और इसके दौरान फिर बाकी लोगों की एम्बिशंस भी वहाँ हो गई, फिर कोई और कैप्टन बना दिया, आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है 2-3-4 लोगों का जो बाबर के साथ है, मगर ज़्यादा लोग जो हैं वो शाहीन के साथ हैं, या शाहीन के साथ भी उतने ही लोग हैं जितने कुछ साइलेंट भी हैं, चुप है, वो कब देखते इधर जाना है उधर, तो डिवीजन है। झूठ बोल रहा है गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन ने अगर ये बात की है तो मेरी कॉपी की है उसने। कौन कह रहा है यहाँ पे 2 साल से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि टीम ग्रुपिंग का शिकार है। ये ड्रेसिंग रूम में हरकतें जानबूझ के ऐसी करते हैं, फिर खबर बाहर निकालते हैं ताकि असल मोमेंटम को छुपाया जाए और इनकी दीगर बातें डिस्कस की जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के इन 8-10 नाकाम क्रिकेटर्स के हक में जो है वो उन्होंने कैंपेन चलानी होती है, तो कोशिश ये की जा रही है कि जी गैरी कर्स्टन की ये जो ड्रेसिंग रूम के अंदर गुफ्तगू है, जो कि हमने ब्रेक की है स्टोरी को, वो इस स्टोरी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो सब लोग जानते हैं कि गैरी कर्स्टन ने जो बातें की हैं, एक तो वो बातें सच हैं और गैरी कर्स्टन ने ड्रेसिंग रूम के अंदर ये सारी गुफ्तगू की। ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्रुप क्या 2020 में कहाँ था, 2021 में कहाँ था, 2022 में कहाँ था, 2023 में कहाँ था? ये ग्रुप, यही लड़के थे, यही टीम थी, सब कुछ ये था। ये होता है वर्ल्ड कप हारने के बाद, ग्रुप भी नजर आते हैं, सियासतें भी हो रही होती हैं, हर चीज मतलब सारा कुछ प्लेयरों के ऊपर आ रहा होता है। देखें यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि वसीम भी यहाँ बैठे हैं और सुहेल भी है, हमने काफी क्रिकेट खेली हुई है, देखी भी है। टीम के अंदर हमारे टाइम में भी ग्रुप्स होते थे, तो ये ग्रुप, ये पुरानी बातें हैं सारी, ठीक है ना। बात ये है कि आप लोगों ने बाबर को 3.5-4 साल दिए, देखा, सारे इवेंट्स खेले, कप्तानी की, लीड किया टीम को पूरी अथॉरिटी के साथ, नहीं डिलीवर कर पाया, ठीक है। T20 के अंदर चेंज बनता था उसका एज अ कैप्टन का, ठीक है। वनडे टेस्ट में बिल्कुल ठीक था, लेकिन T20 के अंदर उसको वो नजर नहीं आ रहा था एज अ कैप्टन। आपने कैप्टन चेंज किया, आपने 1 महीने के लिए आप शाहीन को ले आए कप्तान, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हटा दिया, ठीक है। वो भी काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं शाहीन की जगह होता या सुहेल तनवीर या वसीम की शाहीन की जगह होता और उसको ठक करके फौरन 1 टूर के बाद हटा देता, क्या हमने, हमारे बड़ों ने ये इंसाफ किया है? अब शाहीन ऐसा रिश्ता है मेरा, मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा दामाद है, ठीक है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या हमने इंसाफ किया किसी के साथ? क्या वहाब रियाज ने ये नहीं कहा था कि बाबर आजम पैथेटिक कप्तान है? क्या अब्दुल रज़ाक ने ये बात नहीं की थी कि बाबर आजम काबिल ही नहीं है इस कप्तानी के? जब वो सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ गए, देन फिर बाबर कप्तान बन गया, उनके लिए कप्तान अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़ों के ही काम है ये सारे करने वाले, ये ग्रुप ऊपर से ही नजर आता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उन लोगों को जो कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो टीम की हालत है, वो उसके ऊपर अगर पर्दा डालना चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि वो इस बात को छुपा लें कि जो टीम के अंदर हो रहा है, या जो टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स जैसे गैरी कर्स्टन ने भी कहा कि तुम लोगों के अलग अलग मुख्तलिफ सिमत के अंदर तुम लोगों के चेहरे हैं, तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ तामुन नहीं कर रहे हो, और कहने को तो तुम एक टीम हो लेकिन तुम एक टीम नहीं हो, तुम एक यूनिट नहीं हो। और उसने साथ ये भी बोला था कि मैंने बहुत सारी टीमों की कोचिंग किया है, मेरे लिए ये हैरान कौन सी बात है कि आप लोग एक दूसरे के साथ तामुन नहीं कर रहे और सीनियर खिलाड़ी तो किसी चीज़ के अंदर हिस्सा ही नहीं लेते हैं। सो जो गैरी ने ये बात की है, उसके अंदर इस बात से हम अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैंने कोई 1-1.5 हफ्ता पहले एक स्टोरी ब्रेक की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारे अपने क्रिकेटर्स को वापस भेजने का फैसला किया डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो अब बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं, उनके रफ़का को ये नज़र आ रहा होगा
कि इंटरनेशनल सर्कल के अंदर अब उनकी जगह नहीं बनने जा रही है, उनको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा जाना है। और वो जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वापस जाएंगे तो फिर उनको पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार नॉर्मल होटल्स के अंदर रहना पड़ेगा, नॉर्मल गाड़ियों के अंदर उनको टीम बसेस के अंदर सफर करना पड़ेगा, उनकी लग्जरी खत्म हो जाएगी और वो जो इंटरनेशनल लेवल के टूर्स करते हैं उनके वो भी बंद हो जाएंगे। सो मसला अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने का जो है ना वो ख्याल नहीं आ रहा है। मसला फिर भी अभी भी जाती मफाद को देखा जा रहा है और वो लोग हैं जो कंपेयर तो इंटेंट है ना, तो यूनिटी है, बस दोस्ती यारी। जैसे मैं आपको जानता हूं तो भाई आप बैटिंग कर लो, वही तो कह रहा हूं, शादाब का कोई तुक ही नहीं। आज तो खिला देते अबरार को भाई, अब तो कुछ होना ही नहीं था, करवा लेते, उसको भी ट्राई कर लेते। जब सभी खेल रहे हैं, सब बस यही घूमने फिरने आए हैं, उनको बस तस्वीरें खिंचानी है, घूमना फिरना, नखरे कर। हमारी टीम ओवरवेट ओवर एज हो चुकी है और इसमें ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत है एंड दे नीड टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और बाकी टीमें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, गैरी कर्स्टन ने ये बातें कहाँ की हैं और अंदर की बातों के इतना खुलकर इजहार करने की वजह क्या है? जी, ये जो गुफ्तगू की है या जो बातें की हैं वो जो गुज़िश्ता रोज आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम का आखिरी पूल मैच था उसके बाद उनकी खिलाड़ियों से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बड़े खुले अंदाज से ये गुफ्तगू की है और तमाम खिलाड़ियों के सामने ही उन्होंने बरमला अपनी जो राय थी या जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन थी पिछले 3 हफ्तों से जब से उन्होंने अपना चार्ज संभाले अपने हेड कोचिंग का, तो तब से वो क्या कहा था। एक तो वो बड़े मायूस नजर आए जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का बिहेवियर था, जिस तरह की यूनिटी थी, इत्तेहाद था, उसके ऊपर वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। उसके साथ साथ इसकी निशानदी तो उन्होंने की खिलाड़ियों के सामने, बल्कि उसे स्किल लेवल जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों थे उसके ऊपर गेम अवेयरनेस, फिटनेस, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी तरह दुनिया की दूसरी टीमों के साथ मुकाबला नहीं है। अगर हमने दूसरी टीमों के साथ मुकाबला करना है तो हमें अपने स्किल वर्क और गेम अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में गेम अवेयरनेस नहीं है कि कब कौन सा किस वक्त शॉट खेलना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मायूस नजर आए वो टीम के इत्तेहाद और यूनिटी के हवाले से था और उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ी जब से वो आए हैं, नोट किया है उन्होंने कि तमाम खिलाड़ी राइट लेफ्ट जो है वो घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, लेकिन उनकी आपस में ना तो कोई कंपनी है और ना ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने तभी खिलाड़ियों के साथ जो जैसा मैच खत्म होता है तो गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें कहा कि अगर हमने ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में नहीं की तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम दुनिया की दूसरी टीमों का जो है वो मुकाबला करें। कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत से लोग आएंगे जो खुलकर बातें करेंगे और हमें पता चलता रहेगा। जो बातें इसने की हैं गैरी कर्स्टन साहब ने कि जी इनके पास शॉट अवेयरनेस नहीं है, वो ऑब्वियसली हमने देखा रिजवान ने जो इंडिया के खिलाफ शॉट मारा उसके लिए वो कह रहे हैं टीम जो है वो टीम नहीं लगती, वो ये कह रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, इनमें यूनिटी नहीं है। तो ये सारा कसूर किसका है? ऑब्वियसली कप्तान का है। कप्तान एक अच्छा कप्तान होता है, वो टीम में यूनिटी पैदा करता है, टीम को वो एक करके रखता है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कैप्टन। अब मेरे ख्याल से कैप्टन को खुद ही इससे पहले के हो सकता है क्रिकेट बोर्ड उन्हें सैक कर दे या उनसे कहे कि भाईजान आप छोड़ दें, उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इन बच्चों के ऊपर, परेशान हो जाता हूँ कि इनमें इतनी अकल नहीं है, क्या इतनी सोच नहीं है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि बेटा तुम मेरे ख्याल से इस वक्त बुरे हालात हो गए, आप जो है ना रिजाइन कर दो। इस टीम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें, ठीक है ना। देयर इज नो कॉन्फिडेंस, राइट, मेंटली वेरी वीक। सो सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको टीम गेम खेलनी पड़ेगी ना यार। तो यहाँ पे उल्टा है, शायद आपने चलेगा तो इतफाक मैं क्यों चलूं? मैं भी नहीं चलूंगा। चाचा कहता है मैं नहीं चलना है, इतफाक कहता है मैं नहीं चलना, रिजवान कहता है मैं नहीं चलना, बाबा कहता है मैं नहीं चलना, हमारा उल्टा सा है भाई। फिर जब और अब कप्तानी की लड़ाई की बात कर रहा था मैं, आईपीएल में अगर 10 टीमें 10 कप्तान है और वो 10 और 10 अगर टीम इंडिया में खेल रहे हैं तो इंडिया का कप्तान एक ही होता है, सारे उसकी सुनते हैं। रोहित शर्मा अगर इंडिया का कप्तान है ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता, तो कप्तान है। हमारे यहाँ ये नहीं होता भाई, हमारे यहाँ उल्टा होता है साहब। अगर वो कप्तान था पिछला वाला उसकी नहीं सुनते, कहते हैं जाए बाहर जाम कप्तान है, 10 कप्तान हम। अभी आजकल शाहीन साहब भी कहते हैं कप्तान मैं हूँ, मेरी सुनो। बाबर कहता है मेरी सुनो, लेकिन समझ नहीं आ रही। ये सब सुन के ही तो मुझे लगता है गैरी कर्स्टन साहब जो है थोड़ा नाराज होकर केप टाउन चले गए वापस हैं। ये खबर आपके पास है? बिल्कुल है, और चले भी जाएगा कोई यार, कोई उसकी सुन नहीं रहा है। वर्ल्ड फेमस कोच है, कोई तो सुन ले, कुछ तो हो जाए। शर्म करो। खबर ये भी आपको दे दूं, थोड़ी बहुत मितक भी पहुंच चुकी है कि जो हमारे कप्तान साहब हैं वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। और गैरी ने साथ ये भी कहा कि उसने ये दुनिया की पहली क्रिकेट टीम देखी है जिसके अंदर इत्तेहाद नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने इन प्लेयर्स को इनके मुंह के ऊपर आयरलैंड का मैच हारने के बाद कहा कि ये दुनिया की पहली टीम उसने देखी है जिसके अंदर आपस में इत्तेहाद नहीं है और आपके सीनियर प्लेयर्स एक दूसरे के साथ तामुन नहीं कर रहे और सबके चेहरे अलग अलग हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे नाम हैं। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब अपनी तलवारें निकाल के तो ये जिन के काद बढ़ चुके हैं वो जब काटेगा तो तब आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कैसे कैसे नाम है जिनके साथ ये पूरी कौम प्यार करती है और वो इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर ना वो एक दूसरे के साथ तामुन कर रहे हैं और ना ही वो एक कोऑर्डिनेशन बनकर एक टीम बनकर खेल रहे हैं। और गैरी कर्स्टन का यही जुमला कि तुम लोग दिखने में तो एक टीम लगते हो लेकिन तुम टीम नहीं हो, कितनी खतरनाक बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आपके अंदर गेम अवेयरनेस ही नहीं आ सकी। आप 8-8 साल से खेल रहे हो,
तो आखिरकार वो गैरी बोल पड़ा है, उसने देखा है कि हम तो चलो रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम बात करते हैं, कहते हैं कि जी एजेंडे की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं, ये फिलान ग्रुप के खिलाफ का बात करेंगे, फिलान ग्रुप के बारे। अब आपका हेड कोच आपको मुंह के ऊपर आईना दिखा के गया है और वो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। जो बाबर आजम की कप्तानी को कप्तानी नहीं मानते, अब उनको घर भेजना पड़ेगा। जो मैच अवेयरनेस नहीं रखते, उनको घर भेजना पड़ेगा। जिनको गेम अवेयरनेस नहीं है, आपका मुंह किधर है, आप शॉट किधर मार रहे हो, बॉलर क्या है, सामने स्कोर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, वो गैरी अपना सर पकड़ के बैठ गया है कि यार T20 क्रिकेट में नए नए आने वाले और छोटी छोटी एसोसिएट टीमों के प्लेयर्स को पता है कि हमने कैसे खेलना है, और यहाँ मुंह किधर है और शॉटें किधर लगाई जा रही हैं, गेंद क्या आ रही है और खेला क्या जा रहा है, और सिचुएशन का कुछ पता नहीं है, और दिल के अंदर मुनाफकत है, और ये चीज़ ले डूबी है पाकिस्तान क्रिकेट को। बासित भाई, जो शाहिद साहब ने बात की, बस उसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एज अ कोच, क्योंकि आप रह चुके हैं, कोच आप हैं, आपको पता है, आपको पता चल जाता है कि टीम में यूनिटी नहीं है, क्योंकि ग्रुप्स में लड़के जा रहे हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस में खुश नहीं है, साइडों पे बैठे हैं, अलग अलग कोने पकड़े हुए हैं, ये आपको फील हो जाती है बात कि माहौल ख़राब है। गैरी क्रिस्टन ने पता क्या किया जी, ये कहना किताब ये खोल दी इस तरह। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पूरा पैनल 15 दिन के साथ साथ अपने चैनल पे भी बातें कर रहे थे कि ये चीज़ नज़र आ रही है। वो परेशान पता क्यों है, वो आया एक डिफरेंट जगह से, उसको यहाँ का माहौल नहीं पता कि यहाँ पे होता क्या है। आउट होना, परफॉर्मेंस करना, आउट करना एक अलग बात है, जो पीछे होता है वो क्या होता है, अब उसको खबर समझ आई है। लेकिन उसने जो सबसे बड़ा काम करा है ना, जो आपके असिस्टेंट कोच, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सबको एक्सपोज कर दिया ये बात बोल के कि ये क्या कर रहे थे। आया इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पहले होम सीरीज में या न्यूजीलैंड सीरीज जो आप खेलें या आइलैंड सीरीज में, इन्होंने लिखी है रिपोर्ट, नहीं लिखी है। तो प्लेयर के साथ साथ वो भी एक्सपोज हुए हैं। ये कोई आसान बात नहीं है प्लेयरों के लिए और मैनेजमेंट के लिए भी। चेयरमैन पीसीबी जो भी फैसला करें, जो भी वो बोलते हैं सर्जरी, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे वो फिजियो, चाहे वो ट्रेनर हो, सबको एक्सपोज कर दिया गैरी ने। हर दफ़ा हारने के बाद कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, अब बारी है कि प्लेयर्स चेंज हो। कोचिंग स्टाफ चेंज कर देते हैं हर दफ़ा, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, एक स्टेबिलिटी नहीं रहती बोर्ड में। बोर्ड स्टेबल रहे, प्लेयर्स तब्दील हो। ये डोमेस्टिक सर्किट से उठा के लेके आए, लड़के खेल रहे हैं वहाँ पे, सेंचुरियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये PSL खेलने वाले 2 लड़के 2 सेंचुरी मारते हैं और टीम में होते हैं। ये कल्चर गलत है, स्ट्रेंथ नहीं बनाता आपकी, वो सिर्फ पार्टीबाजी है। PSL हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने टीम मीटिंग में बोल दिया कि कोई इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा, इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, सब अपने अपने रुख चल दिए हैं। ये मैंने पहले भी एक व्लॉग में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि गैरी क्रिस्टन का रोल जो है पाकिस्तान क्रिकेट में अब बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, शायद जो लोग मेरा व्लॉग देखते, मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कहीं पर भी गैरी क्रिस्टन ने कोई जिसे बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया, बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह एज ए कोच। अब मत समझिए, मतलब ऑब्जर्व करते रहे कि पाकिस्तान टीम में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। वो उन्होंने कुछ नहीं खास किया ना उन्होंने मतलब कुछ जिसे बोलते हैं ना कि खिलाड़ियों के ऊपर सख्ती की, कुछ ऐसा नहीं किया। मगर लास्ट मीटिंग में उन्होंने खिलाड़ियों को बड़ी खरी खरी सुनाई है। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सी टीमों के साथ काम किया है, मगर पाकिस्तान टीम का अलग ही एक नज़ारा है, हर खिलाड़ी अपने अपने। ये वो चीजें दोस्तों जो आज हम सब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि 2-3 माह पहले मैं और बहुत से जर्नलिस्ट इसको बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान टीम काकुल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही थी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि खिलाड़ियों का अपना अपना रुख की तरफ चल रहे हैं, और बात उस वक्त से लेकर अब तक संभाली नहीं गई। एक वो मोड़ था जब आपने बदला, शाहीन अफरीदी को बाबर आजम को लेके आई। मैं उस वक्त बोल रहा था कि टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को बैठकर शाहीन से बात कर लेनी चाहिए, और क्रिकेटर्स के बीच में जो एक डिवीजन बनी है, डाइवर्ट हुए हैं, वो बैठ के हल करना चाहिए। अगरचे चेयरमैन पीसीबी मिले भी थे तमाम क्रिकेटर्स को, मगर इस मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। वैसे ही बोले कि आप सब इकट्ठे हो, ये वो सब, मगर इस मामले को, जो असल मामला था, उसको नहीं छेड़ा गया था। और आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी, आप ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, आपके भी कुछ हमायती लोग होंगे, कॉलीग होंगे, कुछ दूसरे को भी होंगे। तो ये डाइवर्जन, इंसान है, क्रिकेटर्स, आप समझते हैं कि इनको देश के लिए खेलना चाहिए, इनको सब कुछ होना चाहिए, सब बातें ठीक है, बट हैं तो ये भी इंसान। और ये डाइवर्जन पाकिस्तान टीम में अब नहीं दिख रही, इससे पहले भी दिख रही थी। काकुल में जब इकट्ठे थे तब भी दिख रही थी। अब किसी ने आंखें बंद करनी हो तो कुछ मैं कह नहीं सकता, मगर ये साफ था, एक अंधेरे में भी नजर आ रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 11 हैं, 1 नहीं है। ये बात मैं मुतअद्दिद मरतबा कर चुका हूँ। मगर अब गैरी क्रिस्टन ने बोला कि आप लोग फिटनेस लेवल, दोस्तों ये है कि इसमें यहाँ पर हर बंदा ये बात कर रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का 80-90% क्रिकेटर्स का फिटनेस लेवल जो है वो अच्छा नहीं है, और जो बाकी 10% रह जाते हैं वो भी पाकिस्तान मेयार के मुताबिक तो ठीक है, मगर इंटरनेशनल मेयार को मीट नहीं करते, जिसके ऊपर गैरी क्रिस्टन ने खास बोला है। वो जहां से है ना गैरी क्रिस्टन, वहां पे तो सबसे पहला सवाल ही फिटनेस का होता है। तो ये मामला तो हो गया, उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा,
ऐसा नहीं चलेगा कि इस फिटनेस के साथ हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएंगे। ये तो सबसे पहले हल करना है हमें। दो चीजें हैं, एक टीम में जो ये बनी हुई हैं, जिसे बोल सकते हैं क्लासेस बनी हुई हैं, या आप कह लीजिए जमातें बनी हुई हैं कि कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इसको तोड़ना है सबसे पहले। और दूसरा है कि फिटनेस लेवल को बेहतर करना है। ये गैरी क्रिस्टन ने दो टास्क अपने आप को सौंप लिए और टीम को बोल दिया कि मैं इन दोनों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे टीम दिखनी चाहिए। ये लड़के अलग अलग, कोई इस कोने पे कोई उस कोने पे, किसी का मुंह उधर किसी का मुंह उधर, कोई किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा। ये मामला मैं नहीं देखना चाह रहा पाकिस्तान टीम के अंदर। ये गैरी क्रिस्टन ने क्लियर कट बोल दिया है। मगर इस मामले को वो खुद एज ए कोच कैसे सुलझाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये मामला वर्ल्ड कप को खा गया, ये मामला वर्ल्ड कप को खा गया, ये सबको दिख रहा था। पाकिस्तान के पता मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि छुरियाँ तेज हो चुकी है भाई। अब तो चाहे मोहम्मद हफीज कुछ बोले, राशिद लतीफ़ कुछ बोले, कोई कुछ भी बोले, छुरियाँ तैयार है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उसका मतलब जो है ना, वाई हैव कम टू दिस कंक्लूजन इज वेरी क्लियर। आज जो गैरी कर्स्टन के हवाले से एक जो खबर चली है, जो कि बड़ा रिपोर्ट हुई है हर जगह, पाकिस्तान मीडिया में भी और इंडियन मीडिया वगैरह में भी और इंटरनेशनल मीडिया में, जिसमें गैरी कर्स्टन ने बड़ा धांसू किस्म की बातें की हैं। और कहा यह जा रहा है कि जी ये बातें गैरी कर्स्टन ने प्लेयर से कही आफ्टर द मैच अगेंस्ट आयरलैंड, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उसने कहा कि भाई जब से मैंने टीम ज्वाइन की है, मैंने कोई यूनिटी नहीं देखी इस टीम के अंदर। हर प्लेयर, कोई प्लेयर किसी को एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते प्लेयर्स, और सब अपने काम से काम रखते हैं और कोई यूनिटी नहीं है इस टीम में। फिर उसने दूसरी बात ये की कि यार इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी इन प्लेयर्स को ये नहीं पता कि आप लोग को ये नहीं, उसने प्लेयर्स को कहा कि आप लोग को ये नहीं पता कौन सा शॉट कब खेलना है और कौन सा शॉट नहीं खेलना है। तीसरा उसने कहा कि आप लोग के फिटनेस लेवल्स और स्किल लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते दूसरी टीमों से, और जो लड़के अपने आप को चेंज नहीं कर सकते वो टीम से जो है ड्रॉप कर दिए जाएंगे। अब देखें, गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को एंड ऑफ मे इन इंग्लैंड व्हेन दी T20 सीरीज वाज गोइंग ऑन। नाउ आई डोंट थिंक एनी हेड कोच who has just joined the team has hardly spent 20-25 days with them, not even a month. वो इतना मतलब खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट देगा विदाउट क्लियरेंस, विदाउट दी नॉड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरी असेसमेंट ये है, I mean having seen a lot of these things happen in the past, मेरी असेसमेंट ये है कि बिल्कुल कर्स्टन ने ये बातें की, लेकिन उसके बाद ये जो बातें बाहर रिपोर्ट कर दी गई है प्रेस में, ये पीसीबी के मर्जी से की गई है। और मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो तैयार करना है, पब्लिक को जहनी तौर पे तैयार करना है। पब्लिक तो वैसे बहुत सारे क्रिकेट फैंस तो जहनी तौर पे तैयार ही है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई फारिग करो इस टीम को, बहुत सारे लड़कों को ड्रॉप करो, कप्तान भी चेंज करो। लेकिन ये और मज़ीद मेंटली तौर पे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कुछ प्लेयर्स के एजेंट्स हैं, PR कंपनीज हैं, ये ऑब्वियसली बात है पेड मतलब कैसे बोलते हैं अकाउंट्स को और बॉट अकाउंट्स के थ्रू कैंपेन्स तो चला रहे हैं बचाने के लिए अपने अपने प्लेयर्स को, बाबर को, शाहीन वगैरह को, और उनका एक मतलब उनका जो एक इमेज बिल्डिंग वगैरह में। तो आई थिंक ये जो कर्स्टन की जो बातें बाहर आई हैं, ये जो मतलब कर्स्टन ने बातें की है, ये पीसीबी की मर्जी के बगैर, ईमा के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई हेड कोच भी इतने जल्दी आके ऐसी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। और ये बातें या तो फिर उसने चेयरमैन को कर दी है, चेयरमैन को उसने बता दी हैं, जो कि चेयरमैन ने फिर जो है कहा कि ठीक है यार इसको पब्लिसाइज करोगे, लोगों को पता चले कि इस टीम किस काबिल है और क्या इन्होंने किया वर्ल्ड कप के अंदर। यार 100 रन बनाना हमारे लिए एक मसला हो गया है कि मोहम्मद अफरीदी जो है, अब्बास अफरीदी, वो आएगा हमें मैच जितवाने। अब ये हाल हो गया हमारी टीम का। बैट्समैन जो है हमारे सारे ओपनर हैं। अबरार जो है वो सैर करके चला गया, उसको अल्लाह करे इसको और इसके पासपोर्ट पे स्टैंप लगते रहे, घूमता रहे इसी तरह। हमारी टीम का कुछ नहीं होने वाला। अभी जाएं, ये ईद मनाएं, बकरे खाएं, और इनको फिर टीम से जब थोड़ा बहुत डंडा पड़े तो फिर कुछ हो जाए तो अल्लाह मालिक। 107 रन हम 18 ओवरों में चेस करेंगे, और ये वर्ल्ड कप खेलें। आप सोचो बाकी टीमें ये अगर देख रही होंगी तो वो उनको क्या प्लान करना है, पाकिस्तान से खेलेंगे, कोई प्लान करने की जरूरत नहीं। हम बस अपना रेगुलर गेम, यार रना बॉल तुमसे नहीं बन रहा, हम और आप जाके बैटिंग कर लेते हैं, हम जितवा लेते हैं। हम यहाँ लीग खेलते हैं, मुझसे ज्यादा हम उनसे यहाँ, हमारा ये होम ग्राउंड में रहते हैं। मैं चाहिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। Middle order batsmen. We need match winners. Match winners like Shoaib Akhtar, match winners like Shahid Afridi, match winners like Abdul Razak. We don't have those players from last 20 years. इमरान खान, इमरान खान। आप मुझे बताएं क्या इलाज क्या है इनका? इलाज डॉक्टर को 2 टीके दे देता हूँ। क्या मतलब इलाज इनको एक्चुअली? भैया ये चीजें तो पहले से थी, अब से नहीं, 2003 से। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि 2003 में बखारी ने जब पहले राउंड से बाहर करवा दिया उन्होंने वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद जितने कप्तान आए
वो कमरे में ले जाएगा, उनको समझाया गया, उनको कहा गया पहले तो क्रिकेट इंटरेस्ट, फिर तुम्हारी इंटरेस्ट, और तीसरी है नेशनल इंटरेस्ट, और उसके बाद है क्रिकेट की पाकिस्तान की इंटरेस्ट। इसमें तुम्हें कप्तान बनाया जाएगा। बाबर आजम भी इन्हीं बातों का शिकार हुआ है जो इससे पहले लोग शिकार होते रहे। तो इसका मतलब यह है कि जब कप्तान बाकायदा दस्ते शफकत रख के बनाएगा पीसीबी, ठीक है, तो फिर ये हालात तो निकल कर आएंगे। कौन सा दौर है ऐसे जहां पर ड्रेसिंग रूम की बातें नहीं आई? तो अगर गैरी कस्टन के नाम से ये मंसूब की जा रही है तो झूठ बोला जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं भाई, मैं पिछले 2.5-3 साल से कह रहा हूं, और इससे पहले भी चले 20 साल से। आप समझ लीजिए ये कुछ होता है। कौन है? डेव वॉटमोर ने कहा नेशनल इंटरेस्ट, इनमें नेशनल अप्रोच है नहीं, इन सब के अंदर एक प्रोविंशियल अप्रोच है सबके अंदर। डेव वॉटमोर का कहना है, लॉसन का क्या कहना है ये भी पता है। वुलमर तो बेचारा कहे बगैर ही आज तक उसको पता नहीं क्या कहना चाहता था, उससे पहले निकल लिया वो। और उसके बाद जितने लोग हैं, मिकी आर्थर ने क्या कहा? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आएगा वो सच बोलेगा। अगर ये सच भी आपको कड़वा लगता है, ये सच भी बुरा लगता है, तो मैं नहीं मानता। ये ड्रेसिंग रूम का पाकिस्तान का कल्चर हमेशा से यही था, यही है, यही रहेगा। और इसकी मैं आपको छोटी सी, आप बोलेंगे ना कि यार कोई कंक्लूजन दे दे, तो भैया जब तक श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, एंड्रू सैमन, टिम पेन जैसे आप पॉलिसीज अप्लाई नहीं करेंगे, डर नहीं बिठाएंगे इनमें कि तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी, प्लेयर पावर रहेगी, किंग मेकर किंग बनाते रहेंगे और वो किंग आपको रुस्वा कराते रहेंगे। ठीक है, जो बात करें ये जो फिटनेस, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने जो है वो गैरी किस्टन से जो है वो बोला कि मुझे रिपोर्ट चाहिए कि ये खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप में क्या करते रहे।